हेलो एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नाइन्थ के साइंस फर्स्ट का लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ तो हमको ये पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। मोशन, तो मोशन का जो डिफिनेशन बुक में दिया रहता है वो ये ऐसा होता है कि when the object is said to be in motion when it changes its position in surrounding with respect to time। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इन अ सराउंडिंग, मतलब ये अगर ये यहाँ पे सराउंडिंग में देखो क्या क्या है सराउंडिंग में। सर ये बोर्ड है, बेंचेस है, ये ट्राइपॉड है, मैं हूँ, सब अपनी जगह पे रेस्ट पे है और मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सर मैं मोशन में हूँ। तो मोशन को डिफाइन कैसे किया है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन when it changes its position in surrounding with respect to टाइम के साथ उसका पोजीशन सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, तो उसको बोल देंगे अपन कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर मैं ये चौक बोलूं तो अभी ये मोशन में है क्या, तो नहीं सर, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ इसका पोजीशन चेंज हो गया, सराउंडिंग में इसका पोजीशन चेंज हो गया टाइम के साथ, तो अपन बोलेंगे द चॉक इज सेड टू बी इन अ मोशन। अभी देखो मोशन में प्रॉब्लम ये है ना कि कोई भी चीज मोशन, मैं अगर बोलूं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग, सपोज ये लड़का यहाँ पे बैठा है, अभी ये लड़का मोशन में है कि नहीं, ये अपन कैसे डिफाइन करेंगे। सर अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो मोशन में नहीं है। ठीक है, उसके सामने एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो बिल्डिंग का भी पोजीशन चेंज हो नहीं रहा सर, बिल्डिंग अपनी जगह पे है, तो बच्चा बोलेगा सर बिल्डिंग क्या है, रेस्ट पे है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा और डीप सोचे तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, मतलब अर्थ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, बराबर है। तो अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब अर्थ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अर्थ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब ये बिल्डिंग जो है, अगर यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्डिंग भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब बिल्डिंग भी क्या है, मोशन में है। तो कौन सी भी चीज़ मोशन में है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले डिपेंड ये कर, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑब्जर्व कहाँ पे कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम यही मानेंगे कि भाई अर्थ रेस पे ही है और आजू बाजू की जो चीज़ें सराउंडिंग में वो रेस पे, अगर वो पोजीशन चेंज करती है तो अपन बोल देंगे दे आर इन मोशन। अभी देखो इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, मोशन हो गया। टाइप्स ऑफ मोशन 8-9 में देखा होगा, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, वो नहीं करेंगे। उसके पहले अपन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देखेंगे जो ये चैप्टर में लगेगा, स्केलर्स। व्हाट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, देखो दो टाइप की क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी, कहते हैं ना बरोबर, फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसके पास, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या कि वॉल्यूम हम मेजर करेंगे लीटर में, डिस्टेंस मेजर करेंगे मीटर में, बराबर है, टाइम मेजर करेंगे सेकंड में, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक कोई पर्सन है, उसको बहुत गुस्सा आया है, तो उसको जो गुस्सा आया है वो अपन मेजर कर सकते हैं, नहीं कर। मैं बोलूँ आई हेट यू, तो वो जो हेट है वो वर्ड वो अपन मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसको अपन मेजर करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप, उसको डिवाइड किया है दो पार्ट में, स्केलर्स एंड
वेक्टर्स। देखो स्केलर क्या होता है? स्केलर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, उसको अपन बोलते हैं स्केलर्स। फिजिकल क्वांटिटी, quantities which has only physical quantity which has only magnitude, जिनके पास बस मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर मैंने बोला मेरे पास 5 लीटर पानी है तो मुझे उसका डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बोलूंगा अगर मैं 10 मिनट में आ रहा हूं तो मुझे 10 मिनट का डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, बराबर है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, बस मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोले तो 5, 10, 15 ये जो नंबर है तो उसको बोलते हैं अपन मैग्नीट्यूड। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन। इसका एक और डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड ओनली विद देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स। वेक्टर में क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज which has both magnitude, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, एंड डायरेक्शन, उसको बोलते हैं अपन वेक्टर्स। स्केलर का एग्जांपल क्या है? स्केलर का एग्जांपल, चलो अभी जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इतना समझा? स्केलर, वेक्टर, मोशन। तो अभी देखो अभी देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक लड़का यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पे, वो यहां से, ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर लड़का ए पॉइंट से यहां पे गया, ये है भाई उसकी क्लास, ट्यूशन, ठीक है, ये है घर, होम। क्लास छूटने के बाद वो किसी फ्रेंड के घर पे गया, ठीक है, फ्रेंड का नाम है कुछ मोनू, नाम है मोनू, ठीक है, उसके पास गया। फिर उसके घर से वो गए यहाँ पे पानी पूरी खाने, ठीक है, फिर पानी पूरी खाने के बाद ये चला गया अपने घर, बराबर है। ए से निकला, मोनू के घर गया, वहां से गया पानी पूरी खाने, पानी पूरी खाने के बाद वो गया बी पे, अपने घर पे चला गया। तो अगर आप मुझे पूछोगे सर डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मैं बोलूंगा सर डिस्टेंस जो है ना वो ये कवर किया उसने, ये लाइन, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना ये डिस्टेंस है, राइट, बराबर है। एक कोई दूसरा लड़का है, चलो ठीक है इतना ही रखते हैं। बट डिस्टेंस मतलब क्या है सर? ये जो है ना ये लाइन, ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट while moving from one point to another point, while moving from one point to another point, इसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस। ये पूरा हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे इस चैप्टर में एक नया टर्म अभी सीखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियली वो पर्सन कहाँ पे था, लड़का कहाँ पे था, ए पे, ए से कहा गया बी। तो ये जो लाइन है ना, ये येलो कलर की लाइन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन ए पे खड़ा है, ए से गया बी, बी से गया सी, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? तो सर ये डिस्टेंस है ए से बी, बी से सी, ए से गया बी, बी से गया सी, ये हो गया डिस्टेंस।
किसी ने आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या था, बस इतना बोलने का। इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, यहाँ पे। फाइनल कहाँ पे, यहाँ पे। दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो ये जो लाइन हो गई ना, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है सर, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फिर बोल दो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर बोलो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या फिर बोल दो स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट। दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा उसको बोल देंगे अपन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट। अभी एसआई यूनिट मतलब उसको मेजर किस में करेंगे? एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होता है ये, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का मीटर, इसको लिखता हूं ऐसे। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर ही होता है सर, सेम है। तो डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट उसके पास डायरेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस क्या है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है। इसके बाद सपोज एक अपन ने एग्जांपल लिया, गम की घटा छाई, या शायद देखो एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट है, जान दो जेड लेते, बी बी जेड, ए से जेड में, ठीक है। यहाँ से गया यहाँ पे, ये था 3 मीटर और रिटर्न आया वापस ए पे 3 मीटर। तो अगर आपने मुझे पूछा कि सर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मैं बोल दूंगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस 3 मीटर विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर आप मुझे पूछते हो सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? +3, ये हो गया -3, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 0। या फिर ऐसे बोलो सर इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे 0। अगर ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करता है मोशन और वहीं पे आ जाता है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो भी एक ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बराबर है। ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया और उसने 5 राउंड कंप्लीट किए, 5 राउंड, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सपोज इसका रेडियस r है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? तो मैं बोलूंगा सर डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस कितना कवर होता है? ये होगा ना सर, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो इस पाथ को अपन बोलते हैं सर्कल के सरकमफरेंस। एक राउंड मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर। ऐसे कितने राउंड किए उसने? 5 राउंड, तो इसको कर दो इंटू 5, 2 पाई आर, ठीक है। सपोज रेडियस दिया है आपको 7 मीटर, कैलकुलेट करो 5 राउंड के बाद डिस्टेंस, तो ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, कितने राउंड है 5, ये एक राउंड का 2 पाई आर, 5 राउंड का इंटू 5, 22 इंटू 2 44 इंटू 5 कितना होगा? ये होगा सर 220 मीटर। वेरी गुड, 5 राउंड का 220 मीटर। अभी बताओ किसी ने पूछा सर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट तो एक ही क्वेश्चन पूछने का, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी सर? ए पे। 5 राउंड के बाद कहाँ पे आएगा? ये 1 राउंड, 2 3 4 और ये 5, सर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया,
तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0। समझा? ठीक है। इसको और अगर बेटर वे में समझना है तो अगर अपन ने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, अभी थोड़ा चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे कर दिया 5.5 राउंड, समझ रहे हैं ना, 5.5 राउंड, तो डिस्टेंस कितना करेंगे? डिस्टेंस तो सर सेम है, एक राउंड का होता है 2 पाई आर, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5.5 मतलब 5.5 से, ये हो गया डिस्टेंस, बराबर है। तो 2 इंटू ये हो गया 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू ये 5.5, ठीक है। ये कट 44 इंटू 5.5, बराबर है। इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 44 इंटू 5.5, ये कर लेते साइड में, 44 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 242.5 मीटर, 242.5 मीटर, ठीक है। 242 ही होगा ये। अभी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? देखो बस एक ही पॉइंट है, आफ्टर 5.5 राउंड, 5.5 राउंड के बाद वो पर्सन कहाँ पे होगा? यहाँ से स्टार्ट किया था ए से, कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे, एग्जैक्ट सामने। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, उसी को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होगा ये 7 मीटर है रेडियस, ये भी कितना होगा 7, तो वो आएगा 2r, 2 इंटू 7, 14 मीटर। समझा? कितना आया? 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिनट डाले कुल? हाँ ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं। सब ऐसा क्वेश्चन है, ए पी क्यू आर, पी से क्यू गए ये है सर 3 मीटर, क्यू से आर गए ये है 4 मीटर, ये एंगल 90 का है। बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, सर ये लाइन जो होगी ये डिस्प्लेसमेंट होगा। कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा? तो ये यहाँ पे करेंगे अपन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू स्क्वायर बेस हाइपो स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 25, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 मीटर, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल में लास्ट वीडियो में वापस ले लूंगा। 3 टाइप के एग्जांपल लिए, एक सर्कल का लिया, ठीक है, एक लिया ट्रायंगल का, और सर्कल में एक एग्जांपल और लिया वो 5.5 राउंड। तो उसमें अपन वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 3.5 4.5 5.5, ठीक है। एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, सॉल्व करके बताना कमेंट में। ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस है भाई 14 मीटर, ठीक है, जिसका रेडियस है 14 मीटर। यहाँ से स्टार्ट किया, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे बताओ। इसके बाद मैं अभी 2 मिनट में दोनों का डिफरेंस लिख देता हूँ जो एग्जाम में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अभी वो लिख लेना आप। सेकेंड, इधर क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन, स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइंड एंडिंग या फिर फिनिशिंग फर्स्ट। सेकेंड, ऐसा यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, ऐसा यूनिट है सर उसका मीटर। इसका भी क्या होगा सेकेंड, ऐसा यूनिट मीटर, सिंबल एम। थर्ड, स्केलर क्वांटिटी, पूरा लिखने का आपने, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी। एक लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव। यहाँ से आप यहाँ गए 3 मीटर, रिटर्न आए 4 मीटर, ए से बी गए, बी से आ गए इधर, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 मीटर इधर गए, 4 मीटर इधर आए, बराबर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा सर -1 मीटर, ये +3 ये -4, मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कितना हुआ 3 प्लस ये 4 7, कितना हुआ 7। मतलब सर एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये अगर नहीं समझा होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से एक लड़का इधर जाता है 6 मीटर, यहाँ पे आ गया, कितना डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 6 है, ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ है, इधर से ही गया ऑलरेडी शॉर्ट। यहाँ से चल के अगर सीधा इधर गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएंगे। रिटर्न आया, यहाँ पे चला गया, रिटर्न कितना गया तो गया सर 8 मीटर, यहाँ पे खड़ा है अभी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 8 + 6, ये 6 जाने का 8 आने का 14। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ +6 ये डायरेक्शन में, -8 ये डायरेक्शन में, -2 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव और 0, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। और एक लास्ट पॉइंट जो होता है, एक चीज देखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या तो इक्वल रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है डिस्टेंस कम है। अगर आप सपोज कहीं पे जा रहे हो 4 किलोमीटर रास्ता है और आपका दोस्त बोलता है कि भाई मेरे पास एक शॉर्टकट है 5 किलोमीटर का, तो वो शॉर्टकट नहीं होगा। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहेगा या फिर इक्वल हो सकता है कि भाई ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया आपने एक गांव से दूसरे गांव, तो ये डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। मैक्सिमम क्या हो सकता है इक्वल, नहीं तो हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। दैट्स ऑल योर ऑनर। बंद करा।